प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपकी महीने की सैलरी में से कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के रूप में कटता होगा। ये कटता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी कि ईपीएफओ। इसी के अंदर एक पोस्ट है जिसे हम बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर कितनी सैलरी लेता है, क्या इसको अलाउंसेस मिलते हैं, जानेंगे सब इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, आई रवि वर्मा वेलकम यू ऑल टू कितना कमाते हूँ मैं, जहाँ हम आज जानेंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि ईपीएफओ के अंदर एक लेवल 8 की पोस्ट है। इसका सिलेक्शन यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है। हालांकि यह एग्ज़ाम हर साल नहीं होता, पर करीब करीब 2 या 3 साल में एग्ज़ाम होता रहता है। अब ये एक लेवल 8 पोस्ट है और इसकी क्या इसको सैलरी मिलती है, क्या इसके भत्ते हैं, सब चीज़ जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर की। एनफोर्समेंट ऑफिसर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में है। ठीक है, डेजिग्नेशन देख लेते हैं हम। डेजिग्नेशन आप दिख रहा होगा, ईओ एओ, मतलब कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, ये दोनों सेम ही होते हैं। कुछ टाइम के लिए वो ईओ काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो एओ के रूप में काम करते हैं। तो पूरा ब्रेकअप देख लेते हैं। सबसे पहले पे बैंड अगर हम देखें तो 9300 से 34,800 रुपीज़ तक है ये। और ग्रेड पे जो है 4800 रुपये का ग्रेड पे होता है, इसका लेवल 8 आता है ये। क्लियर है। अब पे बैंड की बात करें तो बेसिक पे आपको दिख रहा होगा 47,600 रुपये। सभी चीज़ें इसी के ऊपर लागू होंगी। अब क्योंकि ये पे स्लिप जो है फरवरी 2023 की थी, जिस वक्त डीए यानी कि महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस 38% था, तो 38% अगर बेसिक का देखा जाए तो 18,088 रुपये हो जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था ये 1800 रुपये मिलता है, प्लस में उसके ऊपर डीए लगता है। ठीक है, 1800 मतलब ये जो अपना मिड सिटीज़ होती हैं उनके लिए मिलता है, मतलब ना शहर है ना गांव है, उनके बीच के लिए 1800 रुपये मिलता है। उस पर 38% डीए मिला के ये हो जाता है 2484 रुपये। एचआरए की बात करूँ तो एचआरए लग रहा है यहाँ पर 18%। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ना पूरे तरीके से बहुत बड़ा शहर है ना ही बहुत गांव है, तो ये बीच का जो क्लासिफिकेशन है वाई सिटी, ये उसमें आता है। तो वाई सिटी में 18% एचआरए मिलता है, तो 18% 47,600 का हो जाएगा 8568 रुपये। इसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की, यानी कि निर्धारित चिकित्सा भत्ता। तो आपको अपना हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए जो चाहिए 2,000 रुपये महीना मिलता है। इस तरीके से अगर इसको टोटल किया जाएगा तो ये बनेगा 78,740 रुपये। अब बात कर लेते हैं कटौतियों की, यानी कि डिडक्शंस। तो पहला डिडक्शन है पेंशन, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जो नई पेंशन प्रणाली है उसके अंतर्गत इसका कुछ कैटेगराइजेशन है। 10% प्लस में डीए होता है, उसको कैलकुलेट करके किया जाता है ये, तो ये इतना बनता है। और बाकी फिर ये छोटे मोटे फंड्स जो होते हैं ये थोड़े कटते हैं, 50 रुपये, जैसे यहाँ पे कटा, यहाँ पे यूनियन का फंड कट गया, वो सब कट के टोटल कटौतियाँ हो गई हैं 6,624 रुपये। तो अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो बनता है 72,116। अब आ जाते हैं कि आज के सिनेरियो में जब कोई ज्वाइन करेगा एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसकी सैलरी क्या होगी, तो वो सैलरी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिक पे 47,600 रुपये होगा, जिसके ऊपर डीए जो कि फ़िलहाल में 50% है, डीए कितना है 50% है अभी। बेसिक पे का 15% हो गया 23,800 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो जैसे मैंने बताया 1800 रुपये प्लस में डीए 50% है, तो 2700 रुपये डीए बन जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 18% होता है, वो बन जाएगा 18% आपके बेसिक का, यानी कि 8568 रुपये। इसके बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस आपका 2,000 रुपये रहेगा। और इस तरीके से अगर आप ग्रॉस इनकम देखेंगे अपनी तो जाएगी 84,668 रुपये। अब कुछ कटौतियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले पेंशन आपकी करीब 6600 रुपये कटेगी, और टैक्स करीब करीब 4,000। ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 500-1000 रुपये, बट करीब इतना कटेगा। तो आपके पास जो नेट सैलरी आएगी अभी एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास, वो आएगी 74,000 रुपये। ठीक है, 74,000 रुपये, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सैलरी है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो जो है किस पोस्ट पर चाहिए, किस रैंक पर चाहिए, एंड डेफिनेटली मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। और ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जानने के लिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।